एक बुद्धिमान बालक। एक समय की बात है कि राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था। तभी राजा ने मंत्रियों से पूछा कि अपने राज्य में कितने बुद्धिमान लोग निवास करते हैं। तब मंत्रियों ने राजा से कहा कि साहब, अपने राज्य में इस बात का पता लगाने के लिए हमें कोई प्रतियोगिता का आयोजन कराना होगा। तभी राजा ने कहा, कैसी प्रतियोगिता? मंत्रियों ने कहा, हमें यह प्रोग्राम बनाना होगा, राज्य में बुद्धिमान लोग कितने हैं। राजा ने मंत्रियों से कहा कि आप मुझे उस प्रतियोगिता का प्रारूप तैयार कर मुझे बताया जाए। अगले ही दिन मंत्रियों ने प्रतियोगिता का प्रारूप तैयार कर राजा के सामने पेश कर दिया। तब राजा ने मंत्रियों को हिदायत दी कि वह समस्त राज्य में घोषणा कर दी जाए कि हमारे देश में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जो इन प्रश्नों का सही जवाब देगा उसे 5000 मुहरें इनाम में दी जाएगी। प्रश्न कौन कौन से होंगे? 01 आसमान को कौन छू सकता है? 02 धरती की परिक्रमा कौन लगा सकता है? राजा साहब ने मंत्रियों से कहा कि आप दिन और समय निश्चित करें और प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। अगले ही दिन सारे राज्य में घोषणा की गई, कल हमारे राज्य में बुद्धिमत्ता परखने की एक प्रतियोगिता रखी गई है। अगले ही दिन राज्य के सभागार में सारे लोग एकत्रित हो गए। प्रतियोगिता शुरू की गई। घोषणा पत्र पढ़ा गया। मंत्रियों ने कहा, कोई भी व्यक्ति इन प्रश्नों का सही जवाब देगा उसे 5000 मुहरें इनाम में दी जाएगी। एक शर्त भी रखी गई थी कि 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का भी सही जवाब देने पर भी उसे वही इनाम दिया जाएगा। तब राजा ने कहा, प्रतियोगिता शुरू की जाए। लेकिन किसी ने भी एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते। उस दिन प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई। अगले दिन फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। इस बार बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। उनमें एक बालक भी जय अपने पिता के साथ देखने आया हुआ था। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई थी कि वही हाल हुआ कि कोई भी उन प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाया। तभी उस बालक ने जोर की आवाज दी कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सभी लोग अचंभे में पड़ गए। तब राजा साहब ने उस बालक को बुलाया और उससे पूछा कि आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे? बालक ने कहा, जी, मैं इन प्रश्नों का सही जवाब देगा। राजा ने कहा कि आप आसमान कैसे छूओगे? बालक का जवाब था, मैं अभी कक्षा 8 में पढ़ रहा हूँ। मेरी उम्र 16 साल की है। आसमान छूने का मतलब है कि आप ऊंचाइयों को छू सकते हो। मैं अभी सारी ऊंचाइयों को छूने का मौका है। राजा साहब उस बालक की बात सुनकर बहुत खुश हुए। बालक को 5000 मुहरें इनाम में दी गई और राजा साहब ने उसके साथ पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा की।